आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैंने बात करी थी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में संवेगात्मक विकास कैसे होता है। मैं डॉक्टर अनुपमा कुमारी, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। आज आप बात करेंगे हम कि प्रारंभिक बाल्यकाल में सामाजिक विकास कैसे होता है। आज हम बात करते हैं कि प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से लेकर 6 वर्ष तक की ये अवस्था होती है। इसका अर्थ क्या है कि जन्म के समय जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, वो ना तो सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक होता है, बल्कि समाज के प्रति वो उदासीन होता है। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसके अंदर सामाजिक गुण आने लगते हैं और कुछ वर्ष के बाद वो एक सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है। वो सामाजिक क्यों है? क्योंकि हर ज़रूरत के लिए वो समाज के लोगों पर ही डिपेंड रहता है। जैसे जब वो जन्म लेता है उस समय वो बहुत असहाय होता है, वो अपने आप से कोई भी चीज़ नहीं करता है और ना ही कर सकता है। तो इसके लिए जो सबसे पहले उसकी माँ होती है, जिसको वो सबसे ज़्यादा पहचानता है, वो उसके सभी कार्यों को करती हैं। उसके पश्चात परिवार के अन्य सदस्य उन सभी कार्यों में उसका सहयोग देते हैं। परिभाषा है कि हरलॉक, जो एक विद्वान हैं, उन्होंने कहा है कि सामाजिक विकास का अर्थ योग्यता को अर्जित करना है, जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। प्रारंभिक बाल्यावस्था में सामाजिक विकास 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था है, उसमें देखा गया है कि बालकों में जो अभिव्यक्तियां निर्मित होती हैं या वह जो सामाजिक व्यवहार सीखता है, वही जो है उनमें आगे चलकर बनता है। थोड़ा बहुत चेंजेस होते हैं बस उसमें। इस अवधि में बच्चा जो है वो स्कूल जाना शुरू कर देता है और सामाजिक विकास इन्हीं कारणों से उसका तेज हो जाता है। 2 वर्ष का बच्चा स्वतंत्र रूप से खेलना पसंद करता है। उसे अपने खेलों में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप पसंद नहीं आता है। 3 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चों में सामूहिक खेल प्रारंभ हो जाते हैं। वो अपने समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए इस अवस्था को जो है वो गैंग एज भी कहते हैं। इस अवस्था में बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, उनमें मित्रता के व्यवहार या भावनाएं बढ़ती चली जाती हैं। वो अपने मित्रों के साथ ज़्यादा समय व्यतीत करना चाहते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चे अपनी आयु के बच्चों के साथ में अधिक खेलना और रहना पसंद करते हैं। इस अवस्था में बच्चे जो हैं वो माता पिता की अपेक्षा जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, उनका प्रभाव उन बच्चों पर अधिक दिखाई देता है। विशेष करके अगर वो स्कूल जाने लगते हैं तो स्कूल में उनकी टीचर ने जो कह दिया, अगर घर में कोई भी उन्हें किसी चीज़ को बता रहा है तो उस चीज़ को वो नहीं मानेंगे। वो कहेंगे नहीं, मेरी मैम ने मुझे ऐसे कहा था। तो जो उनकी मैम ने कहा है वही सच है। बाल्यावस्था में कुछ प्रमुख सामाजिक व्यवहार हैं, जैसे खेल। कि प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चों को खेलना ज़्यादा पसंद होता है। खेल जो है उन्हें आनंद देता है और 5 से 6 वर्ष के बच्चे प्रायः समूह में खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं। नेक्स्ट है अनुकरण। कि 3 से 4 वर्ष के बच्चे परिवार के सदस्यों का अनुकरण करते हैं और इस समाज में या इस अवस्था में वो समूह के साथियों का अनुकरण करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। नेक्स्ट है निषेधात्मक व्यवहार। कि आज्ञा के विपरीत कार्य करने की प्रवृत्ति इस आयु के बच्चों में ज़्यादा होती है। वो अपनी बात को मनवाने के लिए निषेधात्मक व्यवहार करते हैं, जैसे ज़मीन पर लेट जाते हैं, वस्तुओं को तोड़ते फोड़ते हैं, छोटे बच्चों को मारते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, बड़ों की अवज्ञा करते हैं, आदि आदि व्यवहार वो करते हैं, जिससे उनकी इच्छा जो भी है उस इच्छा की पूर्ति हो जाए। झगड़ा और मारपीट। कि इस अवस्था में बच्चे अपने सम्मान के प्रति बहुत जागरूक होते हैं और खेल के समय झगड़ा और मारपीट, ये सारे लक्षण जो हैं उनमें प्रकट होते रहते हैं। नेक्स्ट है सहयोग और सहानुभूति।
कि इस अवस्था में बच्चे माता-पिता और परिवार के सदस्यों के प्रति सहयोग और सहानुभूति भी प्रदर्शित करते हैं। मतलब बच्चों को अगर लग रहा है कि उनके पेरेंट्स कुछ उदास हैं, कुछ परेशान हैं, तो वो पूछते हैं उसके बारे में कि आप क्यों परेशान हैं? या बच्चों में साथियों के प्रति भी ये भावना होती है। शारीरिक और मानसिक कष्टों के समय में ये स्पष्ट रूप से दिखाई देती है कि अगर उनका कोई फ्रेंड परेशान है तो उसको भी वो सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं। आक्रामकता कि इस व्यवहार का जो प्रारंभ है वो 2 वर्ष की अवस्था में हो जाता है और जैसे-जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, ये भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है। आक्रामकता का प्रदर्शन जो है वो बच्चे अलग-अलग तरीकों से करते हैं, जैसे मारना, अभी मैंने आपको बताया था, वस्तुओं को तोड़ना, रोना, चिल्लाना, चीखना। और जैसे-जैसे उनकी आयु बढ़ती जाती है उसके साथ-साथ ही ये आक्रामकता का प्रदर्शन भी बढ़ता चला जाता है। नेक्स्ट है चिल्लाना और तंग करना कि 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं वो अपने साथियों को ही नहीं बल्कि जो अपने से बड़े होते हैं उनको भी चिढ़ाया करते हैं। उनको ऐसा करने पर आनंद और प्रसन्नता का अनुभव होता है। नेक्स्ट है ईर्ष्या कि बच्चों में ईर्ष्या की भावना का विकास 3 से 6 वर्ष की अवस्था में हो जाता है और इस अवस्था में ईर्ष्या जो है वो प्रमुख कारण होता है। प्रतियोगिताएं एवं प्रतिस्पर्धा होने से ये ईर्ष्या जो है वो उत्पन्न होती है और ईर्ष्या की उपस्थिति में बालक लड़ाई झगड़े आदि करते हैं। प्रतियोगिता 3 वर्ष की अवस्था में बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास देखा जाता है और 4 वर्ष के बच्चे जो हैं वो श्रेष्ठता के भाव को बहुत अच्छे से समझने लगते हैं और इसको समझते हुए वो ऐसा कार्य करने की कोशिश करते हैं जिससे कि वो श्रेष्ठ बने और अच्छे अच्छे कामों को के प्रति ज़्यादा प्रोत्साहित होते हैं। मित्रता कि इस आयु वर्ग में मित्रता की भावना जो है वो काफ़ी विकसित होती है और इस आयु के अंत तक ये मित्रता की भावना जो है वो स्थायी हो जाती है। अब आती है बात कि सामाजिक विकास जो है, इतने सारे फैक्टर्स थे जिनसे होते हैं, लेकिन उसको प्रभावित करने वाले कुछ कारक भी होते हैं, जैसे हमारा स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट, हमारा विद्यालय, बालकों का समूह, वृद्धि, पारिवारिक वातावरण, संस्कृति, बालकों का व्यक्तित्व, लिंग भेद, मनोरंजन के अवसर, भाषा विकास, खेल में रुचि, आर्थिक स्थिति कि अगर हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, हमारे शरीर की बनावट अच्छी होगी, तो हमारा सामाजिक विकास भी उसी तरह से होगा। जैसे कई बार देखने को आता है कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं, बहुत पतले होते हैं या उनका शरीर का कोई अंग छोटा या बड़ा होता है, तो अक्सर बच्चे उस चीज़ को लेकर के उनको चिढ़ाया करते हैं। दूसरी चीज़ है विद्यालय कि अगर हम ऐसे विद्यालय में पढ़ते हैं जो कि हमारे अकॉर्डिंग है, हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग है, तो हमारा वहाँ पे डेवलपमेंट ठीक तरह से होगा। वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ का मैनेजमेंट कैसा है। नेक्स्ट है बालकों का समूह कि बच्चे जो हैं जिस ग्रुप में रह रहे हैं, क्योंकि इस एज को गैंग एज कहते हैं, तो वो ग्रुप कैसा है, उसमें और अन्य कैसे परिवार के बच्चे शामिल हैं। वृद्धि कि बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो उसकी एज के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमारे परिवार का वातावरण कैसा है, हमारे पेरेंट्स जो हैं उन पेरेंट्स के अंदर या उनका आपसी व्यवहार जो है वो प्रेम पूर्वक है या नहीं है। हम किस संस्कृति को बिलोंग करते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता शायद ही कोई संस्कृति ऐसी हो या कोई पेरेंट्स ऐसे हों जो कि अपने बच्चों को गलत चीज़ें सिखाते हों। बालकों का व्यक्तित्व कि कुछ बच्चे जो हैं वो अंतर्मुखी होते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो बहिर्मुखी होते हैं। तो ये भी हमारे व्यक्तित्व के कारण ही होता है। लिंग भेद कई जगह पे या कई घरों में ऐसा होता है कि लड़के और लड़कियों के प्रति व्यवहार समान नहीं होता है, तो जिसके कारण उनका सामाजिक विकास जो है वो भी प्रभावित होता है। मनोरंजन के अवसर
कि मनोरंजन के अवसर बच्चों को कैसे दिए जा रहे हैं, बच्चे क्या चीज़ देख रहे हैं, क्या चीज़ से खेल रहे हैं, उनके भाषा का विकास कैसे हो रहा है, वो किन्हीं अपशब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे, किस टाइप के खेल में बच्चों की रुचि है। जैसे कि आजकल तो ये लॉकडाउन के समय में क्या हुआ है कि सभी बच्चे बस मोबाइल पर ऑनलाइन गेम में जो है वो बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने लगे हैं। जो शारीरिक खेल हैं उनके, उन शारीरिक खेलों में कमी आ गई है, तो वो चीज़ भी हमारे सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है आर्थिक स्थिति, कि परिवार की आर्थिक स्थिति कैसी है, कि अगर हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है, हम अपने बच्चे को उसकी एज के अकॉर्डिंग सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो कि उसके लिए ज़रूरी हों। ये नहीं कि हम वो बच्चा हमारा किसी भी चीज़ के लिए कह दे और हम तुरंत जो है उस चीज़ को उसके लिए हाजिर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे के लिए जो ज़रूरी है हमें वही सुविधाएं उनको देनी चाहिए। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय।